ਹਾਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ आदाब ਤੇ नमस्कार ਤੇ वनकम ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आज पेशाब की बातें करने जा रहा है सुबह सुबह और यूरिन आपका पेशाब आपकी पूरी हेल्थ के बारे में बताता है। आपकी हेल्थ कैसी है ये आपका यूरिन बता सकता है। आप कितनी बार जाते हो, उसका कलर कैसा है, कोई स्मेल तो नहीं है, सब चीज़ें आपका यूरिन काफ़ी हद तक बता देता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। एक इंसान दिन में 6 से 7 बार पेशाब करने जाता है, ठीक है। कभी वो कम चला जाता है, कभी ज़्यादा चला जाता है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कि अब 7 बार से 8 बार हो गया तो आप कहो सर आपने तो बोला था 7 बार, ये तो 8 बार हो गया है। इतना भी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। नॉर्मल कलर जो होता है यूरिन का वो लाइट येलो कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। अगर आपका पेशाब डार्क आ रहा है, गहरे रंग का आ रहा है, तो मतलब पानी की कमी है। और अगर बिल्कुल वाइट आ रहा है तो मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हो, तो इससे अंदाज़ा लगा लो, है ना। अब पहले बात करेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब आना। हर रोज़ ही ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब आने लग गया है, तो ये सब चीज़ें कि एक तो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। दूसरा आप क्या पीते हैं, कितना पीते हैं पानी या कुछ और उस पर भी डिपेंड करता है। कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है आपको कोई, और आपका ब्लैडर साइज़ कैसा है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। तो इसी सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपका यूरिन आपसे कुछ कहना चाहता है। सुन लो उसकी। एक तो ये बता दूं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो कम बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो जैसे ही आप 50 साल क्रॉस करते हो या 55 साल क्रॉस करते हो तो रात को आपको एक आध बार उठना पड़ जाता है यूरिन पास करने के लिए, होता है ना। दूसरा एक कारण और भी है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेडीज़ में ज़्यादा होता है। अगर साथ में जलन हो रही है, पेशाब ज़्यादा बार बार आ रहा है लेकिन साथ में जलन भी हो रही है, हो सकता है पेशाब में इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो। और या फिर सिस्टाइटिस भी हो सकती है, यानी ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग भी आ सकती है, उसमें भी बार बार पेशाब आता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी पेशाब ज़्यादा आता है, उसके कारण कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी होने के, डिलीवरी होने के बाद भी कई बार पेशाब ज़्यादा आता है। जो आपको आईवी फ्लूइड दिए गए, जो मेडिसिन दी गई, उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। कुछ लोगों को यूरिन पास करने के बाद भी बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है ना। पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। ये होता है कि आपकी ब्लैडर जो मसल हैं वो वीक हैं, डिसफंक्शन है, कोई इन्फेक्शन है, न्यूरोलॉजिकल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लैडर में, या कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं ऐसी। तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना। आदमियों में खासतौर पे मेन में एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमारे पेशाब के कंट्रोल को कंट्रोल करती है। अगर वो गड़बड़ा जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाए, तो भी आपके पेशाब शुरू में बार बार आता है और बाद में फिर दिक्कत आने लगती है। धार नहीं बनती है, पूरी ढंग से नहीं आता है, कई बार फिर रुक भी जाता है ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो है ना। एजिंग मैंने बता ही दिया। मेरी तरह का बुढ़ापा, मुझे कितनी बार यूरिन करने जाना पड़ता है, या टचवुड अभी तक तो जाना एक आध बार जाना पड़ता है कभी कभी। मेरी उम्र का अंदाज़ा मत लगाना आप। शुगर, डायबिटीज़, ठीक है। शुगर के पेशेंट में भी अगर आपको बार बार पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो एक बार अपनी शुगर जरूर चेक करा के देख लें। पता चला कोई न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आपको हो गई हो। कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ होती हैं कि आपको पोटेशियम लो हो गया है तो भी आपका यूरिन ज़्यादा हो सकता है। आपको कैल्शियम लो है तो भी यूरिन ज़्यादा आ सकता है। कैल्शियम ज़्यादा है तो भी यूरिन ज़्यादा आ सकता है। कुछ फूड्स और सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको यूरिन ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि कैफ़ीन हो गया, अल्कोहल हो गया, सोडा हो गया, है ना, ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया। तो इन लोगों को यूरिन ज़्यादा आ सकता है जो लोग ये ज़्यादा पीते हैं। तो कुछ फ्रूट भी होते हैं जैसे तरबूज, वाटरमेलन, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बेरीज़ और ब्लैक, है ना। तो ये कुछ हैं फ्रूट्स जो जिनकी वजह से भी जो डायरेटिक का काम करते हैं कई बारी। और कई बार कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, हार्ट की मसल वीक हो जाए तो पानी भर जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा पानी बनने लगता है। रात को लेटते हैं तो फिर ज़्यादा पेशाब आता है। और ऊपर से कई बार ये भी देखा गया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हो जाता है कि यूरिन बीच में ही निकल जाए। तो कई बार हार्ट पेशेंट्स में भी ऐसा देखा गया है, ठीक है। और
एंग्जाइटी में भी ऐसा होता है ना। कई लोगों को मैंने देखा एंग्जाइटी इतनी होती है कि जहाँ उनको टॉयलेट दिख जाए, पहले वो वॉशरूम दिख जाए, टॉयलेट या वॉशरूम, तो वो पहले वो करने जाएंगे। इतनी एंग्जाइटी होती है, मतलब जितनी बार वो वॉशरूम टॉयलेट के सामने से निकलते हैं उतनी बार उनको टॉयलेट सुसु करने जाना पड़ता है ना। इसी को बोलते हैं ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब तक सामने नहीं है वॉशरूम तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसके सामने से गुजरेंगे, चल मैं कर लेता हूँ, कर ले भाई, कहीं बाहर जाना है तो मैं कर लेता हूँ, वो तो वैसे करके ही जाना चाहिए, बाहर पता नहीं कुछ मिले ना मिले। टैकीकार्डिया, जिनकी पल्स तेज रहती है 120 से ऊपर रहती है, उनमें देखा गया है कि एट्रियल नाइट्रोडायरेटिक पेप्टाइड नाम का एक हार्मोन ज़्यादा बनता है, ANP, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो जिनको ज़्यादा पल्स फास्ट रहती है उनका भी यूरिन ज़्यादा आता है, ठीक है। कुछ लोगों ने अगर अभी लेटेस्ट कोई मेडिकल प्रोसीजर कराया, जैसे कंट्रास्ट CT स्कैन जिसमें डाई दी जाती है, तो उसमें भी यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पंकज उदास के फ़ैन हैं और दारू ज़्यादा पीते हैं और थोड़ी थोड़ी पिया करो, इसलिए पंकज उदास जी कहते थे अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, सोडा ज़्यादा लेते हैं, अब दारू पियोगे तो सोडा ज़्यादा ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। हाँ, ये कोई बात पूछने की है क्या यार, है ना। तो सोडा ज़्यादा लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, है ना। आजकल लौंडों में बहुत फैशन है एनर्जी ड्रिंक्स का, तो सारी एनर्जी सुसु के थ्रू बाहर निकल जाती है, और जब तक उनको गर्लफ्रेंड से मिलने का समय आता है तब तक गिरे पड़े हुए जा रहे होते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी एनर्जी ड्रिंक का, बस कुछ नेचुरल तरीके से करो तो अच्छा है ना। और थायराइड में भी देखा गया, हाइपरथायराइडिज्म में भी ऐसा होता है। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में जहाँ थायराइड बढ़ जाता है हार्मोन, वहाँ पे भी ऐसा देखा गया है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियोगे तो नेचुरली पेशाब भी ज़्यादा आएगा, इसीलिए कहते हैं कि रात को 6 बजे के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज में, नहीं तो उनको रात को उठना पड़ता है बार बार, ठीक है। किडनी स्टोन अगर है तो भी यूरिन ज़्यादा आ सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है जहाँ पे सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में, ओवरीज कह रहा हूँ सॉरी, किडनी में, तो उन लोगों को भी यूरिन ज़्यादा आ सकता है। तो ये मैंने बता दिया। और कुछ दवाइयाँ हैं नेचुरली डायरेटिक टाइप की जो आप ले रहे हैं, अगर फ्रूसामाइड ले रहे हैं या और कोई डायरेटिक ले रहे हैं, तो किसी भी टाइप का टोर्सामाइड ले रहे हैं, किसी भी बीमारी के लिए अगर आप डायरेटिक नाम की जो पेशाब ज़्यादा आता है जिन दवाइयों से, तो उसकी वजह से भी आपको सुसु ज़्यादा आ सकता है। तो आपका सुसु आपको बहुत कुछ बताता है। अगली बार बताएंगे कि फोमी जो यूरिन होता है, झाग वाला यूरिन, है ना, तो उसके क्या कारण होते हैं। स्मेल बहुत ज़्यादा आती है तो उसके क्या कारण होते हैं। आज मैंने बताया ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब अगर आता है तो ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैं भी चलूँ, अब मुझे भी सुसु आ रहा है। डॉक्टर कह रहा है आप नौटंकी करते ही रहते कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, है ना। अबे मैं भी तो बच्चा ही हूँ, 55 साल का बुड्ढा। अबे ज़्यादा हो गया यार अब तो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो ज़िंदगी इसीलिए जिए क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, कल ये जो जाने वाला है। हो जी हाँ, आने वाला पल जाने वाला है, और इलेक्शन जाके ज़रूर देना, वोट किसी को भी देना, लेकिन जाना ज़रूर। गर्मी चाहे कितनी भी हो मेरे भाई, वह शाम को चला जा, सुबह चला जा, जब मर्जी चला जा, बस यही है, जाना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, बाय।